नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। लगातार पार्टी से वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे पूर्व विधायक और जिन सिटिंग एमएलए की टिकट कटी है उन्होंने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब इसको लेकर पार्टी आलाकमान सख्त हो गया है और लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में जारी है। और इसी को लेकर रोहतक में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश के महामंत्री और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान बैठक के अंदर दी गई टिकटों से हुए डैमेज को संभालने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगे हुए हैं। जिस तरह से टिकटें दी गई है, पहली लिस्ट की घोषणा हुई है, उसके बाद जो डैमेज पार्टी को हुआ है, तमाम विधायकों ने और पूर्व में जो मंत्री रहे हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो कहीं ना कहीं जो डैमेज हुआ है उसको पार्टी संभालने में लगी हुई है। रोहतक में भाजपा की बड़ी बैठक हुई है, लगातार 3 घंटे तक ये बैठक चली है। साथ ही इस बैठक में दूसरी लिस्ट को भी लेकर चर्चा की गई है, विचार विमर्श किया गया है। आखिर जो आने वाली दूसरी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की, वो किस प्रकार से हो, ताकि जो बगावत पहली लिस्ट के बाद देखने को मिल रही है वो दूसरी लिस्ट के बाद ना देखने को मिले। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खास तौर पर इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई। और वहीं इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को लेकर भी चर्चा की गई कि बड़े चेहरे और कौन से सीएम किस तारीख को रैली होगी रोहतक में और कितनी रैलियों में पहुंचेंगे, इस चीज को लेकर भी चर्चा की गई है। रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा की बढ़ सकती है मुश्किलें। चेयरपर्सन मंजू हुड्डा एवं भाजपा की गढ़ी सांपला किलोई से विधानसभा उम्मीदवार के खिलाफ लामबंद हुए जिला पार्षद। 14 में से 10 जिला पार्षदों ने जिला उपायुक्त को मंजू हुड्डा के खिलाफ सौंपा अविश्वास प्रस्ताव। चेयरपर्सन पर वार्डों में काम न करवाने का लगाया आरोप, बोले कई वार्डों की अनदेखी। पार्षदों का कहना है कि 7 दिन का समय है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को होंगे मजबूर। रोहतक में जननायक जनता पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को जिला प्रभारी हरज्ञान मोखरा एवं जिलाध्यक्ष डॉक्टर संदीप हुड्डा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉक्टर संदीप हुड्डा ने कहा कि जेजेपी महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, महागठबंधन बनाकर हरियाणा में सरकार बनाएंगे। साथ ही दावा किया कि वे जल्द ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने महिला प्रत्याशी को उतारने का काम करेंगे। जेजेपी चारों विधानसभाओं में दमदार तरीके से लड़ाई लड़ेगी। जिलाध्यक्ष संदीप हुड्डा ने कहा कि जेजेपी भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। चुनाव में जेजेपी के लिए सबसे बड़ा टारगेट पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब की बार जेजेपी किसी भी पार्टी के साथ पिछल्लू बनकर नहीं जाएगी। इस चुनाव में जेजेपी जीत हासिल करेगी और दुष्यंत चौटाला सीएम बनेंगे। अगर गठबंधन करना पड़ा तो दूसरी पार्टी ही जेजेपी के साथ लगेंगी। अगर जेजेपी की सत्ता आएगी तो घोषणाएं 24 घंटे के अंदर लागू करेंगे। जिला प्रभारी हरज्ञान मोखरा ने कहा कि भाजपा की पहली लिस्ट आते ही पार्टी में भगदड़ मच गई है। अनेक नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, कई नेता उनके संपर्क में हैं। अगर कोई योग्य और जिताऊ नेता होगा तो जेजेपी उसे अपना उम्मीदवार बनाने का काम करेगी। अभी कांग्रेस की लिस्ट आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिन नेताओं की टिकट कटने की संभावना है वे नेता भी संपर्क में हैं। रोहतक जिले की कलानौर सीट से भाजपा उम्मीदवार रेणु डावला का भी भाजपा में विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजमल किलोई, समस्त बीजेपी प्रकोष्ठ जिला प्रभारी डॉक्टर अशोक रंगा और भाजपा एससी मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य सुमिता भाटिया जांगड़ा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को दोबारा मंथन करना चाहिए और रविदास समाज के उम्मीदवार को ही टिकट देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रविदास समाज के लोगों ने पहले ही घोषणा की थी, अगर भाजपा उनकी जाति के उम्मीदवार को टिकट देती है तो वे सभी भाजपा को जिताने का काम करेंगे। जबकि कलानौर विधानसभा में रविदास समाज के करीब 48,000 वोटर हैं।
इन वोटों को अपनी तरफ करने के लिए भाजपा को रविदास समाज के उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। इस दौरान सूरजमल किलोई, डॉक्टर अशोक रंगा और सुमिता भाटिया जांगड़ा ने भाजपा आलाकमान से गुहार लगाई है कि इस टिकट पर दोबारा से मंथन व विचार विमर्श होना चाहिए ताकि सही और जीतने वाले उम्मीदवार का चयन हो सके। इससे पार्टी को ही फायदा होगा। साथ ही कहा कि पार्टी अगर उन तीनों के अलावा भी किसी रविदास समाज के उम्मीदवार को मैदान में उतारती है तो भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से रविदास समाज का उम्मीदवार नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ना पार्टी से इस्तीफा देंगे, ना ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा उनका लक्ष्य कलानौर में कमल का फूल खिलाना है, इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि टिकट पर मंथन हो। साथ ही कहा कि वे ना तो पार्टी से इस्तीफा देंगे और ना ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बदला तो रविदास समाज के वोटों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि वे रेणु डाबला को जिताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कई सालों से जमीनी स्तर पर मेहनत की है, इसलिए उनको ही टिकट मिलनी चाहिए थी। रोहतक में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत शुक्रवार को उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसके तहत सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से मनीषा मोखरा ने रोहतक विधानसभा से पहला नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड सत्यवान, राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य कामरेड अनूप सिंह, मातन हेल व जिला कमेटी सदस्य हरीश व उमेश आदि उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि वीरवार को एक भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था। आपको बता दें, एसयूसीआई नेता अनूप सिंह मातन हेल ने बताया कि जनजीवन की हर समस्या को लेकर एसयूसीआई ने हमेशा आवाज उठाई है। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी मेहनतकश जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। रोहतक शहर में महिला व छात्राएं सुरक्षित नहीं है, गलियां व सड़कें टूटी हैं। सरकार टैक्स वसूलने में आगे है, लेकिन शहर वासियों को पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं है। चोरों के हौसले बुलंद है, युवाओं को नशे में डुबोया जा रहा है। फैमिली आईडी से लोग परेशान हैं। इस बार एसयूसीआई से मनीषा मोखरा छात्र नेत्री रही हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर भी बात की कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे पार्टी के रहेंगे। रोहतक में हुई तेज बरसात, 3 दिनों तक बारिश की संभावना, गिरा तापमान, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आपको बता दें, रोहतक में आज तेज बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। जहां एक और लोगों को बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है, लोगों ने चैन की सांस ली है, वहीं दूसरी ओर आवागमन भी प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, आधे घंटे की मात्र बारिश के अंदर रोहतक शहर में कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला। सड़कों पर सीवरेज ओवरफ्लो, कई समस्या देखने को मिली। आवागमन काफी से प्रभावित हुआ। आपको बता दें, मात्र आधे घंटे तक रोहतक में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से तमाम जगहों पर जल भराव देखने को मिला है और पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टिकट के लिए रविदास समाज ने किया कलानौर में प्रदर्शन। रविदास समाज के 51 सदस्य की देखरेख में रविदास समाज को टिकट देने के लिए आला हाईकमान से गुहार व सख्ती प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर को गुड़ान मोड़ स्थित पार्क में एकत्रित हुए और इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसमें रविदास समाज को टिकट देने की बात कही गई। पंचायत में शामिल रविदास समाज को अन्य समाज के व्यक्तियों ने भी समर्थन दिया है। वहीं पंचायत के बाद सभी रविदास समाज के लोगों ने पार्क से होते हुए गुड़ान मोड़ तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कमेटी के अध्यक्ष राम प्रसाद ने बताया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर कलानौर विधायक को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित करती है तो रविदास समाज इसका विरोध करेगा। इसी के साथ आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही शनिवार को रविदास धर्मशाला में रविदास समाज अपना अंतिम फैसला लेगा। जाट कॉलेज में प्लेसमेंट सेंटर द्वारा शुक्रवार को आयोजित रोजगार में सॉफ्ट स्किल्स के महत्व पर विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं जैसे एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, सीजीएल, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज आदि की तैयारी को लेकर जानकारी दी गई। जाट शिक्षण संस्था के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना ने कहा कि विद्यार्थी जो दूर दूर अन्य प्रदेशों में जाकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते थे, भविष्य में जाट संस्था के कैंपस में ही यह सुविधा जल्द मिलने जा रही है।
उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी दिनचर्या में शामिल करें और नशे जैसी बुराई से दूर रहकर कड़ी मेहनत कर सेना में, सिविल सर्विसेज में, खेलों आदि में अपना करियर स्थापित करें। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।